आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को 40 नंबर का पूछा जाता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है आप लोग का। इस तरह से कुल मिला के 100 नंबर का साइंस का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मरीजों का दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है आपका, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो पुतली के साइज को जो है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल जो है नियंत्रित करता है। कौन करता है? दृष्टि पटल यानी रेटिना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने फोस्की लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर सुन लेते एक बार। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी दी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, निकट दृष्टि दोष के, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता या मोतियाबिंद। तो इसमें चारों में कौन सा आंसर सही होगा इसका? जरा दूरदृष्टता को जो है अवतल और उत्तल दोनों मिलाकर जो है लेंस का संशोधित करके जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी या जरूरत है। कौन सा आंसर सही होगा 4 ऑप्शन में? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में है करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, यानी कि दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को ही प्रयोगकर्ता को जो है मापने की जरूरत पड़ती है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो हम लेंस का उपयोग करेंगे वो लेंस होगा हमारा 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। वोल्ट है, ओम है, वोल्ट प्रति कूलम्ब होगा या एम्पियर होगा। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है इसका आंसर होगा हमारा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा।
बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो लघु पतन जो है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रशिक्षित कोई धनावेशित कण, इसको अल्फा कण भी कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर है, पूर्व की ओर है, अधोमुखी है या ऊपरी मुखी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण की ओर है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है, घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 2, 1, आधे या चौथाई। इसका जो आंसर होगा हमारा चौथाई होगा। क्या होगा? चौथाई। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर काटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन फिर से सुन लेते हैं। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें सभी? तो सौर कुकर के लिए जो दर्पण उपयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को या बिजली को? तो चिपको आंदोलन के द्वारा जो मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वो था वृक्षों को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, CaHCO3 2, दूसरा ऑप्शन है CaOH2, तीसरा ऑप्शन है NaOH और चौथा ऑप्शन है NaHCO3। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी CaOH2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaC12 को जो है BaSO4 प्लस 2NaCl के साथ प्रक्रिया कराने पर क्या बनता है? संयोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca? तो यहाँ पर जो CaO जो है बुझा हुआ चूना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। ठीक है, कितना है? 7 है, 7 से अधिक है, 7 से कम है या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का या लोहा का। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बॉक्साइट जो है तांबा धातु का जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जो है उस पर जो धातु की परत चढ़ाई जाती है वो होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें भी, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जिप्सम हो जाएगा, मतलब जिप्सम को ही गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्योक्तात्मक समूह है। क्या है? OH है, इस तरह का होगा, CHO या CO या COOH। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 21 का, वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, एसेटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम है, कौन सा नाम है? एथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो नाम होगा एथेनाइक अम्ल। कौन सा नाम होगा? एथेनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनोड। ठीक है, एनोड। अगला क्वेश्चन है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? डायवे राइनर, न्यूलैंड्स, मैंडलिफ या हेनरी मोजले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायवे राइनर। इसका आंसर हो जाएगा डायवे राइनर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण है, तत्वों का गुण धर्म है। कौन सा गुण धर्म होगा? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों का जो गुणधर्म होगा वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, नीला कर सकता है? H+, OH-, Cl या O2-। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा OH-। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए, जल का वहन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा
मुद्रा के रूप में माना जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा एटीपी होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? एटीपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कहाँ होता है? शिरा में होता है, रंध्र में होता है, मध्य शिरा में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, खून भी कहा जाता है, हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा किया जाता है, निलय द्वारा किया जाता है, अनिंदों द्वारा किया जाता है, या इनमें से किसी में द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा निलय द्वारा जो है हमारे हृदय का जो रक्त होता है संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पहुंचाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, या चौथा ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सिन हो जाएगा। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन के पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि है, कौन सा है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्वानुवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या परम मस्तिष्क का हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लेजोमोडियम में होता है, या लेम्समुनिया में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या इनमें सभी? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय? तो पुष्प का जो है अंडाशय भाग जो है फल बनता है। कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो लिंग गुणसूत्र का जो है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ठीक है, 21 होते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं, या 46 होते हैं? तो इसके 23 युग्म होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा ऑप्शन है फसलों के छिलके,
कोमा केक एवं रबर, और चौथा ऑप्शन है केक लकड़ी एवं घास। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा केक लकड़ी एवं घास। तो हम आपको जो है इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 क्वेश्चन का जो आंसर है बता दिए हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू।